न्यूज़ है अपने आप में। टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन खुलेआम ये कहते हैं कि जिन मिलिट्री ग्रेजुएट्स ने टर्की में प्रो सेकुलर ओथ ली है, कसम खाई है कि ये एक सेकुलर टर्की को डिफेंड करेंगे, उन लोगों को दंडित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत ही सीरियस टॉपिक है ये। और अजीब बात देखिए, ज़्यादातर दुनिया चुप है, इंक्लूडिंग इंडिया। ना यूएस इस पर कुछ कह रहा है, ना इंडिया। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि एर्दोआन ने ओपनली उन स्टूडेंट्स को, उन मिलिट्री ग्रेजुएट्स को दंडित करने की बात कही है जो सेकुलरिज्म के नारे लगा रहे हैं। नाउ सेकुलरिज्म के अगेंस्ट क्यों है एर्दोआन? दुनिया में कितने सेकुलर देश हैं, ये मैं आपको बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में समझाता हूं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड मैप। आई थिंक मैं पहली बार आपको ये दिखा रहा हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी लाल देश यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वो देश है जो सेकुलर नहीं है। ये कंट्रीज कहती हैं कि इन कंट्रीज का एक स्टेट रिलीजन है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक स्टेट रिलीजन है। जी हाँ, कई लोग शॉक हो जाते हैं सुनकर। इंग्लैंड एक सेकुलर कंट्री नहीं है। इंग्लैंड का स्टेट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। सिमिलरली यहाँ पे आप देख पाओगे साउथ ईस्ट एशिया में कई कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका में आप अगर देखोगे तो श्रीलंका भी एक सेकुलर कंट्री नहीं है। और फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहाँ पे इस्लाम है स्टेट रिलीजन। ये देश भी सेकुलर नहीं है। मगर मेजॉरिटी कंट्रीज जो दुनिया की हैं, वो अपने संविधान में लिखती हैं कि ये सब देश सेकुलर है इन नेचर। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, जो ये शब्द है ना सेकुलरिज्म, इसका एक अलग मतलब निकलता है वेस्ट में, पश्चिम में, और इंडिया में थोड़ा सा अलग मतलब है। वेस्ट में अगर हम देखें कनाडा, यूएस, यूरोप में, तो जब ये कहते हैं सेकुलर, तो मतलब कि सरकार और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। रिलीजन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी सरकार में। जबकि इंडिया में आप अगर देखो ना, तो हमारे यहाँ ये कहना है कि सेकुलरिज्म का मतलब कि सब रिलीजन एक समान है, सब रिलीजन्स को सरकार इक्वल ट्रीटमेंट देगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल आप अगर बात करें, सेकुलरिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो काफी हद तक इंडिया और वेस्ट में सेम ही है। आप एक बात नोट करिएगा, टर्की, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये देश टर्की, जो आज के समय इसराइल को काफी धमकियां दे रहा है, ओपनली कह रहा है कि एक इस्लामिक अलायंस बनानी होगी इसराइल के अगेंस्ट। ये देश संविधान के हिसाब से अभी के लिए तो सेकुलर है, मगर एर्दोआन धीरे धीरे जो टर्की का सेकुलर इतिहास है, जो भी इनका संविधान है सेकुलर, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। और एर्दोआन ये सब कैसे कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूं। देखो, टर्की की जो मिलिट्री है, जो अपने आप में काफी स्ट्रांग है। आप अगर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देखोगे तो टर्की, इवन दो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर रखा जाता है टर्की को। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि टर्की एक नेटो देश है। नाउ टर्की में देखो, 2022 से पहले ना लंबे समय तक एक ओथ चलती थी। जो भी इनकी मिलिट्री एकेडमी है, जैसे हमारे यहाँ है एनडीए, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसी तरीके से टर्की में जो इनकी मिलिट्री एकेडमी है, वहां से जो भी ऑफिसर्स पास आउट होते थे, जो कल को टर्किश मिलिट्री में मेजर, कर्नल, वेरियस पोजीशंस में काम करेंगे, वो लोग एक कसम खाते थे। उस कसम में ना एक लाइन ये होती थी कि हम सब सिपाही हैं मुस्तफ़ा केमाल के। देखिए, मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क, इन्होंने ही मॉडर्न डे टर्की बनाया है। जो टर्की देश आज के समय आप देख रहे हैं, जो ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद बना था, उसको मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क नहीं बनाया था। और इनके माइंड में एक विजन थी कि ये एक बहुत ज़्यादा रेडिकल कंट्री नहीं चाहते टर्की बन जाए। ये चाहते हैं टर्की एक मॉडर्न देश बने, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हो, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई हो, जहाँ पे औरतें भी पढ़े, बेसिकली सबको इक्वल राइट्स हो, हर रिलीजियस मिनॉरिटी यहाँ पर खुश रहे। तो जिस तरीके से आप कह लीजिए महात्मा गांधी का रोल कहते हैं इंडिया में, सेम टाइप की रिस्पेक्ट दी जाती है मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क को। नाउ इन्हें एर्दोआन बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क की जो भी लेगेसी है, इसे एर्दोआन डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो पहले तो एर्दोआन ने 2022 में ना ये लाइन ओथ से हटवा दी कि हम सब सोल्जर्स हैं मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क के। उसके अलावा देखिए, इनकी ओथ में एक और लाइन हुआ करती थी, वो ये थी कि हम लोग डिफेंड करेंगे एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक टर्की को। नाउ एर्दोआन को सेकुलर शब्द ही पसंद नहीं है। वो चाहते, हालांकि उनको अभी इतनी पावर है नहीं, उनके संविधान से भी सेकुलर जो ये वर्ड है, इसको ये रिमूव कर दे। हालांकि देखिए, टर्की में सेकुलरिज्म ना बहुत अजीब किस्म का है।
वहां पर जैसे ही जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, सरकार ऑटोमेटिकली मान लेती है कि वो मुसलमान है। बाद में वो गवर्नमेंट किसी ऑफिस में जाकर उसके पेरेंट्स बताते हैं कि देखिए, हम किसी रिलीजियस मिनॉरिटी से आते हैं, हम क्रिश्चियन हैं या ज्यू हैं, और फिर उसके हिसाब से जो बच्चे का रिलीजन है वो चेंज किया जाता है। नहीं तो अगर मान लीजिए टर्की में गली में किसी को कोई अनाथ बच्चा मिल गया, तो सरकार ऑटोमेटिकली एज्यूम करके चलेगी कि ये बच्चा एक मुस्लिम है। तो सेकुलरिज्म भी टर्की में थोड़ा सा आप कह लीजिए थोड़ा लूज टाइप का है। मगर एर्दोवान ने 2022 में टर्की की मिलिट्री से सेकुलरिज्म गायब करने के लिए जो इनकी कसम है, इसमें भी बड़े बदलाव किए, सेकुलरिज्म वर्ड हटा दिया। मगर देखिए, आज भी बहुत सारे जो यंग लोग हैं टर्की में, वो एर्दोवान के सामने लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एर्दोवान को बिल्कुल कंप्लीट पावर ना मिल जाए, ये बिल्कुल डिक्टेटर ना बन जाए टर्की के, और टर्की एक टाइम पर जो मुस्तफा केमाल अतातुर्क की सोच के हिसाब से बनाया गया था, वही टर्की बना रहे। तो रिसेंटली क्या हुआ कि कई मिलिट्री पास आउट्स इन्होंने अपनी सेरेमनी के बाद अलग से एक शपथ ली कि हम एक सेकुलर और एक डेमोक्रेटिक टर्की की रक्षा करेंगे। इसकी वीडियो करी गई रिलीज, और यह वीडियो लीक हो गई ना। टर्किश प्रेसिडेंट ने कसम खा ली है कि जिन लोगों ने भी एक कसम ली है कि ये एक सेकुलर टर्की के लिए लड़ेंगे, उनको ये दंडित करेंगे, और दंड भी उनको ऐसा मिलेगा ताकि इन द फ्यूचर कोई भी ऐसी गलती ना करे। मगर एर्दोवान के लिए बहुत ही मुश्किल होगा इन सभी मिलिट्री ग्रेजुएट्स को दंड देना, क्योंकि पहली बात तो इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यहाँ पे आप देख पाओगे ये सब जो मिलिट्री ग्रेजुएट्स हैं ना, ये बहुत कन्विंसिंगली बिलीव करते हैं अपनी आइडियोलॉजी पर कि टर्की एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री ही रहेगा। यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो, ये सब मिलिट्री ग्रेजुएट्स कसम खा रहे हैं एक सेकुलर टर्की को डिफेंड करने की। आप देखोगे बार बार ये मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क की बात कर रहे हैं, उनकी फोटो भी आपको दिख जाएगी बैकग्राउंड में। तो ये पावरफुल सीन्स हैं, और एर्दोवान जानते हैं कि ये अगर इन्होंने बर्दाश्त कर लिया तो फ्यूचर में जिस टाइप का एक डिक्टेटोरियल पावर वो चाहते हैं उनकी रहे टर्की में, और टर्की एक आप कह लीजिए काफ़ी रेडिकलाइज कंट्री बन जाए, वो नहीं हो पाएगी। एंड दिस इज़ क्वाइट होपफुल कि ऐसी इमेजेस सामने आ रही है, ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि कई लोग हैं जो आज भी मुस्तफ़ा केमाल अतातुर्क के जो आइडियल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उन पर यकीन रखते हैं इन टर्की।